भाई साहब कुछ बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। या आप जैसा कहते दोनों बाहर चले जाइए, बहन जी अभी जाइए इनके साथ। नहीं कुछ ये सुना रहे ना आपको, जाइए आप जल्दी बाहर जाओ, गेट आउट जल्दी। अब बहन जी को ले जाओ साथ में, वो भी सुनेगी, बाहर जाके अभी जाइए। वो आपको कुछ बोलना चाहता है ना, कुछ बात करना चाहता है, जाइए जल्दी बाहर, गेट आउट। प्रश्न ये है कि क्या गांव में धंधे बढ़ सकते हैं? अगर आपको लगता है तो क्या गांव में धंधे बढ़ाने का धंधा, ये लिखो, धंधे बढ़ाने का धंधा, कंसल्टेंसी का धंधा, ट्रेनिंग का धंधा, मार्गदर्शन का धंधा, मार्केटिंग का धंधा, वित्त पोषण कराने का धंधा बढ़ सकता है। तो शब्द मैंने बोला धंधे बढ़ाने का धंधा। क्या कंप्यूटर के युग में यह संभव है? क्या जब ग्लोबल एक वर्ल्ड हो रहा है, एक दुनिया हो रही है, गांव हो रहा है, तो क्या यह संभव है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सूरज को, सूरज की शक्ति को, सूरज के प्रकाश को, पृथ्वी के प्रकाश से, परंपरा के प्रकाश से, देशी गाय, देशी गोबर, देशी पानी, देशी बीज, देशी सोच, देशी परस्पर अवलंबन, देशी शुद्धता के साथ जोड़ना काम मुश्किल है। लोग बोलते हैं तुम पागल हो गए। मैं कहता हूं पागल कुछ लोगों को होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो पागल नहीं है वो देश को, अभी दुनिया को मारने के पीछे पड़ गए। जल्दी जाओ, जल्दी लाओ, लूट के लाओ, जीडीपी लाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, पैसा लाओ, बोनस दो। अरे भैया जिसको नहीं मिल रहा उसका क्या होगा? जो ये दुकानदार, सब्जी वाले, आप देखिए, नजर से देखिए, ये भी तो इसी देश के नागरिक है, इनको भी इसी प्रकृति ने बनाया है। उनका क्या गुनाह है कि वो नौकरी में नहीं घुस पाए, बंदी तनख्वाह में नहीं घुस पाए, बड़े बड़े बैंकों को डुबा नहीं पाए? तो ऐसे हालात में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। भाई साहब ने जो बोला वो कहां चले गए? एसडीजी वाला जो है, ये सामने बैठे है। तो एसडीजी वाली जो चुनौतियां है, इसमें आपको सबको रोल है। अब मैं अपनी दो बात बोल के खत्म करूंगा, फिर इनका सवाल लेंगे। लिख लिया आपने? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ इधर, ये जल्दी। अब मैं चाहता हूं जिसके जो भी सवाल है जरूर लिखो, बच्चों को भी बोलो सवाल लिखो, क्योंकि अगर हम प्रश्न नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन प्रश्न के लिए प्रश्न नहीं करना है, प्रश्न पहले खुद से करो। ये लिख लीजिए, आपको हर एक को प्रश्न पहले खुद से करना पड़ेगा कि मेरी जो क्षमता है, मुझे जो तनख्वाह मिल रही है, क्या मैं वाकई उसको पर्यावरण पूरक धंधों में बढ़ा रहा हूं? अब इसमें दो बात, ट्रेनिंग सेंटर का बहुत बड़ा रोल है। तो हमारा मत यह है पंडित जी कि आप भी एक दो जिला ले लो। लिखो भैया चौधरी जी। पंडित जी कौन से जिले के लिए वॉलंटियर कर रहे हैं? हम तो 12 बंकी ले लेते हैं। 12 बंकी ले लिया, जरा ताली बजाओ पंडित जी की। हम चाहते हैं कि जो जो तनख्वाह लेते हैं वो एक एक ब्लॉक, एक एक जिला, एक एक गांव या एक एक प्रोडक्ट ले ले। टमाटर ले ले कि टमाटर में क्या क्या हो सकता है, सब्जी में क्या क्या हो सकता है, क्या टमाटर सस्ते भाव में बिकता है, क्या लोग टमाटर ज्यादा खाएंगे चटनी में, इसमें उसमें उसमें उसमें, तो उनको न्यूट्रिशन मिलेगा। क्या हम जैविक में जा सकते हैं? केमिकल से सारी दुनिया की जमीन, पानी, सोच गड़बड़ हो चुका। मेरी बात पट रही है? किसको लग रहा है कि नहीं 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 अभी सारा नहीं बिगड़ा है? सारा बिगड़ चुका है। अब जो बच गया वो अपवाद है। आदिवासी एरिया बच गया, पहाड़ी बच गया, बुंदेलखंड बच गया थोड़ा थोड़ा। वो इसलिए कि वहां पर पानी की कमी थी, या वहां पर समझाने वाले नहीं आए कि और यूरिया डालो और डीएपी डालो और खाद डालो, पानी नहीं था, तो उसकी वजह से बच गए। लेकिन गाय की समस्या अपनी जगह पे है। अब मैं इनका सवाल लूंगा, इसके बाद अक्षय भाई जी बोलेंगे, फिर आपके साथ में परीक्षा ये चर्चा पर। कितना 12 बज गया? बहुत बढ़िया। अपने पास में पूरा आधा घंटा है अभी, मगर आप सवाल करो, ये मेरी पहली शर्त है। और सवाल पहले वो करो जो पहले खुद से करो। उसके बाद सोचो, अगर मैं कलेक्टर होता, चीफ मिनिस्टर होता, या मैं अपने गांव का प्रधान होता, तो मैं इस समस्या का निदान, इलाज कैसे निकालता? क्या मैं इस पे घंटों भाषण देता? क्या मैं इसमें एक्सपर्ट को बुलाता विदेशों से? क्या मैं इसमें अंग्रेजी अखबार वालों को बुलाता कि भाई इसका स्टडी करके छापो? इलाज सबको खुद लोकल, स्थानीय ढूंढना पड़ेगा। हमारे पास हर तरह के एक्सपर्ट है गांव में, उनको मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक तो मार डाला अंग्रेजी ने, हर चीज अंग्रेजी 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 अंग्रेजी। 99% गांव में अंग्रेजी समझते रहे। दुर्भाग्य है इस देश का कि हम अपने देशी की कदर नहीं करते। और दूसरा मार डाला है जीडीपी 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 ने, कि हर चीज में हमको, तो अगर हमारी माँ हमारी सेवा कर रही है तो उसकी जीडीपी कहां से आएगी?
तो हमको कुछ मूल्यांकन करना पड़ेगा, जिसको मैं बोलता हूं पुनर्मूल्यांकन, हमारे सोच का, भाषा का, जीवन का। क्यों नहीं जल्दी से, जैसा जैन धर्म में है, जल्दी उठो, शाम को जल्दी खाना खा के सो जाओ। हाँ, आपका सवाल बताओ, उसके बाद में फिर अक्षय भाई बोले। हाँ, जरा पढ़ो लिखो, सवाल लाओ, पढ़ो क्या लिखा है। गांव की जिम्मेदारी, जो भाषण नहीं, जो पढ़ा है वो लिखो। तो क्या लिखा है, पढ़ो। गांव की पर्यावरण की जिम्मेदारी क्या गरीब मजदूर की है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसने बोल दिया आपको गरीब मजदूर की है? हर एक की है। बस यही सवाल है ना। हाँ। अच्छा, बच जाओ। गरीब 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 कर करके हमने जब वाकई सबको गरीब और भिखारी का डाला है। कोई किसी की जिम्मेवारी बिल्कुल गरीब की तो है ही नहीं। तो ये दिमाग में जो घुस गया, गरीब की जिम्मेवारी, गरीब की जिम्मेवारी, जो अपना दायित्व तो पूरा नहीं कर रहा है, जो भिखारी बना बैठा है, जो अपने कर्तव्य को समझ नहीं रहा है, वो सारे भिखारी है, वो गरीब है। तो सीधा सीधा सवाल है, गरीब को अपना स्वाभिमान देखना पड़ेगा। क्या मैं वाकई भिखारी हूं? क्या मैं वाकई पराधीन हूं? क्या मैं वाकई निरक्षर और निर्बल हूं? अभी हाँ, मेरा एक चैलेंज है, 2 चैलेंज में देकर अपनी बात खत्म करता हूं। पहला चैलेंज, एक किताब है हमारी, मार्केटिंग द अनमार्केटेड इंडिया, इसका हिंदी हो रहा है। और वैसे मेरे YouTube में है, मेरे बहुत सारे विश्लेषण हिंदी में YouTube में है, वो दुबे जी ने सारे भेजे हुए। मैं 5 लाख रुपए का इनाम घोषित करता हूं। जो मुझे कॉलेज, प्रोफेसर, कमिश्नर, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बोल दे कि कमल टावरी तुमने जो विकल्प YouTube में दिया हुआ है या किताबों में लिखा है, मेरी 40 किताबें हैं, वो विकल्प देश को समृद्ध, संपन्न, विकसित, गर्व वाला नहीं कर सकता, बल्कि और उद्योग लगाओ, और गाय बैलों को मारो, और बड़े बड़े शहर बनाओ, और बड़े बड़े डैम बनाओ, और बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सरकारी खर्चे पर खोलो। तो 5 लाख रुपए की चुनौती, अगर किसी के पास विकल्प है तो आइए चर्चा की जाए। ये देश कभी ना गरीब था, ये मापदंड है जो बेचा गया। बेचारा, बेचारा, बेचारी गाय, बेचारा, बेचारा वो, हम उसके क्षमता को समझे और उस क्षमता को मूल्य वृद्धि करते हुए उसको पर्यावरण के साथ जोड़े। अभी तक लोगों को मालूम नहीं, ये सहजन जो है, ड्रम स्टिक, उसमें कितना सारा विटामिन, फाइबर, ये सब पड़ा हुआ। अमेरिका में रिसर्च हो रहा है, हमारे गांव गांव में ज्ञान था। एक मुझे आदिवासी ने बताया कि सहजन का नाम इसलिए पड़ा कि वो सहजता से जनता को उपलब्ध है। अगर हम सहजन का, इसका, उसका, गोबर का, वगैरह वगैरह का मूल्यांकन करें आज के युग में, तो पता चला हमारे यहां गरीब तो कोई है ही नहीं, सवाल ही नहीं है। ये हमारे ये जो डिस्टॉर्शन जिसको बोलते हैं, विकृतियां, शहर, बड़े उद्योग, बड़े शहर, बड़ी बड़ी सरकार, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े एसी, बड़े बड़े कारें, इन्होंने देश का भट्टा बैठा डाला और उन्होंने एक वर्ग को कर दिया जो सोचता है कि मैं कैसे शोषण करूं। तो ट्रेनिंग सेंटर से हमारा अनुरोध है 2-3। पहला कि हर तनख्वाह लेने वाले को, चाहे चपरासी हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे डायरेक्टर हो, वो एक एक गांव, एक एक ब्लॉक, एक एक जिला, एक एक प्रोग्राम अपने पसंद का ले ले, बगैर ग्रांट के, बगैर टीएडीए के। उसके बाद उसको एक प्रोग्राम बना ले। 3 महीने में क्या करूंगा, सबसे पहला काम होगा अपवादियों से सीखो। अपवाद जिन्होंने बगैर पैसा लिए हुए, और ये गरीब श्रीमंत सब में है। अरे गरीबों से तो इतना सीखने को मिलता है, केवल उनका थोड़ा वो आर्थिक स्तर बढ़े, भिखारी वाला नहीं। तो वो जुड़ेगा जब सूरज और देशीपन से जुड़ेगा तो बढ़ जाएगा। तो पहला पॉइंट है अपवाद को जोड़ो। दूसरा, मार्केटिंग मोस्ट डिफिकल्ट है, तो क्या हम पहले लोकल मार्केट शुरू कर सकते हैं। तीसरा, हर चीज को अल्टीमेटली पैसे में कन्वर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि पैसे की कीमत है। क्या हम अपने चीज का मूल्यांकन, यानी ग्रामीण गोडाउन बना सकते हैं? क्या गांव गांव में गोडाउन बन सकते हैं? कोई जरूरी है सरकार खरीदे, फिर वो लेके जाए, फिर वहां गोडाउन में रखे, फिर एफसीआई आई, फिर वो मालिक वापिस देते सब्सिडी। तो क्यों नहीं गांव के गांव में गोडाउन बन सकते हैं? क्या गांव जिनको पैसा चाहिए उनको गांव के गांव में पैसा मिल सकता है तुरंत गांव के अंदर में? क्या हमारा एसएचजी जो है, क्या नाम है एसएचजी का, स्वयं सहायता समूह, क्या ये सक्रिय हो सकते हैं? क्या ये अपने गांव का नियोजन कर सकते हैं? क्षमता वर्धन करना पड़ेगा। और क्या क्षमता वर्धन करने का
धंधे बढ़ाने का धंधा हो सकता है? क्यों हम सरकार एसआईडी ठेका ले लें? क्या हम लोकल विलेज प्लानर बना सकते हैं जो सरकारी ग्रांट से अलग है? मैं इनका सवाल, आपका और कोई सवाल उसमें या क्लियर हो गया? बहरहाल और सवाल, जितने सवाल हैं लिखते जाओ, फटाफट सवाल लिखो, क्योंकि मैं खुद भी लिखता हूं और इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि अपने समय की, अपने जीवन के मापदंडों की कदर करो। कम बोलो, दमदार बोलो, लिख कर दो। हमारी 40 किताबें इसीलिए निकली है कि भाषण सुनते 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 और कराते 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 आदमी पागल हो गया। कहीं आप भी उस चक्कर में मत फंस जाना। तो सबसे पहले अपने को सवाल, उसके बाद में जिन्होंने कर दिया उनसे सीखो। अगर आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो भी बहुत बड़ा स्कोप है। मुझे लगता है कोई जगह बेकार नहीं, कोई जगह बेकार नहीं, कोई व्यक्ति बेकार नहीं है। अमंत्र मंत्र नास्ति नास्ति मूल मनोषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक तरस दुर्लभम। आयोजन कर्ता का ये खेद है। मुझे जब खादी बोर्ड में भेजा पनिशमेंट में, बेकार था। मैं 5 साल वहां रहा, बंबई गया, फिर वापिस आया। तो मेरा मत यह है कि आप भी अपने जीवन के कुछ उसूल बनाओ, एज ए विद्यार्थी बनो, और जहां जहां पे चुनौती का काम हो, चुनौती वहां उतरो, लिखने की आदत डालो और बी प्रिसाइज। अब मैं खत्म करूंगा। किसी का कोई सवाल अगर अभी नहीं है तो अक्षय भाई के बाद, और फिर जब हम चर्चा शुरू करेंगे 12:30 बजे अपन बिल्कुल बंद कर देंगे, ठीक है ना? तो अभी अपने पास में 20 मिनट। अक्षय भाई आप इसके बाद अगर कोई कुछ, हाँ बोलिए। अक्षय भाई के बाद बोलेंगे, पहले बोल देंगे? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सरकारी मतलब योजना या जो भी हम काम करने के बारे में सोचते हैं तो वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सोच कर वो योजना बनाई जाती है, लेकिन जो हर क्षेत्र की, हर अलग अलग एरिया की हर परिस्थिति अलग होती है, उसके हिसाब से योजना बनना चाहिए। और बहुत बढ़िया। गाँव के जो शिक्षित और जो अनुभवी लोग हैं उनको पार्टिसिपेट। बहुत बढ़िया। वो सवाल आप जरा जो आपने लिखा दे दीजिए। ये आपने जो बोला वही लिखा है या बड़ा संक्षेप में लिखा है? हाँ बहुत बढ़िया। इसका उत्तर ही है लोकलाइजेशन। जरा आप इस पर थोड़ा बोल दीजिए, सवाल को भी ले लीजिए और 5-7 मिनट बात करके फिर अपन, कितना बज गया अभी? 12 5